हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मयूरी पटेल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल लव योर लाइफ 6 पे। दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। वैसे तो डीएमडीएफ की एनर्जी तो काफ़ी अच्छी चल रही है, लेकिन थोड़ा घर में बवाल है तो उसी वजह से थोड़े आप डिस्टर्ब भी हो गए। लेकिन इसमें बहुत सारी लर्निंग भी है, तो वह मैं वीडियो के एंड में भी शेयर करूँगी। पहले मैं डीएफ की एनर्जी शेयर कर देती हूँ, बाद में डीएम की। तो दोस्तों, डीएफ की एनर्जी जो मुझे पिक हो रही है वो ऐसी है कि डिवाइन फेमिनिन पर इस वक्त ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी थोपी जा रही है, ऐसी एनर्जी पिक हो रही है। हालांकि इस वक्त कलेक्टिव ग्रुप की डिवाइन फेमिनिन कंप्लीट सेल्फ लव में आ गई है। वो खुद को प्रायोरिटाइज कर रही है, खुद को फर्स्ट प्रायोरिटी में रख रही है। लेकिन तभी आपकी एग्ज़ाम भी चलती है, आपके सेल्फ लव की, और आप खुद को कितना प्रायोरिटाइज करते हैं उसकी भी एग्ज़ाम चलती है। तो दोस्तों, डिवाइन फेमिनिन ने अब ये सोच लिया है कि वो कुछ वक्त तो सिर्फ अपने लिए और अपने इनर वर्क के लिए ही निकालेगी। अक्सर डिवाइन फेमिनिन बहुत ज़्यादा इनोसेंट होती है पहले, और वो सबकी ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों पर लेती जाती है, फिर वो थक जाती है। और इतनी ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइन फेमिनिन ने उठाई है कि लोगों की एक्सपेक्टेशन बढ़ गई है। यह मेरे साथ भी हुआ था और अभी कभी कभी सेशंस में भी होता है, वो मैं बाद में शेयर करूँगी। तो डिवाइन फेमिनिन ने अपनी, चाहे फैमिली की हो, अपने सिबलिंग्स की हो या अपने आसपास के लोग की हो, इतनी ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई है कि सबकी एक्सपेक्टेशन बढ़ गई है। तो अब डिवाइन फेमिनिन ने खुद के लिए स्टैंड लेना सीखा है। मतलब कहीं भी वो बोल रही है कि मेरी भी लाइफ है, मुझे भी टाइम चाहिए अपने लिए, मैं हर वक्त आपके लिए टाइम नहीं निकाल सकती। तो थोड़ी बहुत फाइट्स, लड़ाई झगड़े हुए हैं, ऐसी एनर्जी मुझे पिक हो रही है कलेक्टिव ग्रुप की डिवाइन फेमिनिन की। भैया, सबकी अपनी पर्सनल लाइफ होती है, जैसे हमारी है वैसे सबकी भी होती है। तो सबको अपनी पर्सनल लाइफ के लिए टाइम चाहिए, वैसे हमें भी चाहिए। तो यह काफ़ी कुछ डिवाइन फेमिनिन समझने लगी है। तो इसी वजह से थोड़ी बहुत फाइट्स, लड़ाई हुई है। मैं कुछ कलेक्टिव ग्रुप की बात कर रही हूँ, सबकी नहीं बात कर रही हूँ, सबके साथ रेजोनेट नहीं हो सकती। लेकिन जो वीडियो के एंड में डीएम की एनर्जी शेयर करूँगी वो काफ़ी कुछ लोगों के साथ शेयर होगी। यह मिररिंग इफेक्ट हो रही है। मैंने कल ही वीडियो में शेयर किया था कि डिवाइन मस्कुलाइन अब नो बोलना सीख गए हैं, खुद के लिए स्टैंड लेना सीख गए हैं। वो क्यों हुआ है? क्योंकि डीएफ ने इनर वर्क किया है, डीएफ ने सेल्फ लव किया है, डीएफ कहीं ना कहीं नो बोलना सीख गई है। और डीएफ खुद को प्रायोरिटी दे रही है, ना कि थर्ड पार्टी को, ना कि अपने आसपास के लोगों को। इसी वजह से वो मिररिंग इफेक्ट डीएम पर हो रही है, और डीएम भी सारे लेसन लर्न करते जा रहे हैं। वो अभी ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा रहे दूसरों की खुशियों की। दोस्तों, जब हम किसी की ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं, चाहे वो काम को लेके हो या खुशियों को लेके हो, तो फिर उसकी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है, और फिर वो एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं होती है तो हर्ट भी होता है, और फिर स्टार्ट हो जाती है लड़ाई, फाइट्स आगे बढ़ने लगती है। तो इन सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? जब भी दोस्तों आप खुद के लिए स्टैंड लेके भी, मेरी भी टाइम लाइफ है, मुझे भी अपने लिए टाइम चाहिए, अपने इनर वर्क के लिए, तो कुछ लोग रोकेंगे कि क्या इनर वर्क करते रहते हो, क्या मिलेगा इससे? कुछ नहीं मिलेगा। कोई ये नहीं करते इतना इनर वर्क, इतना मेडिटेशन, फिर भी सबकी लाइफ स्मूथ जा रही है, सबके मैरिज सक्सेस जा रहे हैं, और तुम इतना करते रहते हो, फिर भी तुम्हारी लाइफ बहुत प्रॉब्लमेटिक है, इतनी स्मूथ नहीं जा रही है, ये छोड़ दो, तुम गलत वे में जा रहे हो। ये तभी लोग आपको बोलेंगे, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, आपके सिबलिंग्स हो। वो इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपने ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना छोड़ दिया है, और आप उसकी फुल एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, यदि पेरेंट्स है तो कुछ हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उसकी हेल्प करें, उसकी मदद करें, क्योंकि उसने हमें पाल पोस कर बड़ा किया है। लेकिन कुछ ऐसे काम होते हैं जो पेरेंट्स अपने खुद निपटा सकते हैं। वहाँ भी डीएफ बहुत इनोसेंट होती है पहले, कि वो जो काम वो खुद निपटा लेते हैं उसमें भी उसकी ओवर हेल्प कर देती है। फिर वहाँ भी पेरेंट्स भी अपनी लर्निंग भी होती है, और इसी वजह से पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन अपने
डीएफ से या अपने डीएम से भी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि हमने ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई है उन लोगों की। कभी कभी डिवाइन फेमिनिन ऐसी भी होती है कि पेरेंट्स के खुश रखने के चक्कर में खुद को बहुत ज़्यादा हर्ट कर देती है। भैया, हमें अपना दिमाग क्यों दिया गया है? हमको खुश रखने के लिए दिया गया है ना। आप खुद ही सोचिए कि हर एक इंसान का बेसिक गोल क्या होता है? सिंपल खुश रहना। और अपना हम गोल कैसे अचीव कर सकते हैं? अपने दिमाग से। जब हमको अपना गोल, चाहे छोटा हो बड़ा हो, कोई भी गोल हो, अचीव करना है तो हमको अपना दिमाग चलाना पड़ेगा ना। हम ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते कि दूसरे लोग आए, दूसरे लोग अपना दिमाग इस्तेमाल करें और हमें अपना गोल मिल जाए। चाहे वो गोल छोटा सा भी क्यों ना हो, चाहे हमें खुश रहना है, कुछ छोटा सा अचीव करना है, कुछ बनाना है, चाहे खाना पकाना है, चाहे सफाई करनी है, तो हमें अपने दिमाग से ही काम लेना पड़ता है ना। दूसरों के दिमाग हमारे काम में नहीं चलता है, उसमें हम खुश भी नहीं रह सकते। तो कभी कभी कुछ लोग खुश नहीं रहते तो हमें ना क्या करना पड़ता है, हमें ज़्यादा झुकना पड़ता है, ज़्यादा पैम्पर करना पड़ता है, अपना टाइम, अपना एनर्जी, सारा दिमाग उसे देना पड़ता है, तभी वो लोग खुश रहते हैं। तो वो ना हम ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं दूसरों को खुश रखने की, और इसी वजह से उस पर्सन की ऐसी भी एक्सपेक्टेशन हो जाती है कि वो खुश रहे तो हम ज़्यादा झुके, हम ज़्यादा टॉलरेट करें, हम उसको पैम्पर करें, तभी वो खुश रहेगी। हम अपना टाइम और एनर्जी और माइंड सिर्फ उस पर दे, उसको उस पर लुटाए तो ही वो खुश रहेंगे। ऐसी एक्सपेक्टेशन कुछ लोगों की फिर बन जाती है। तो इसको कहते हैं दूसरों को खुश रखने की ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये अक्सर डीएम और डीएफ दोनों की फैमिली में होता है। डीएम भी ऐसे ही होते हैं कि वो ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं अपने पेरेंट्स को खुश रखने की, और इसमें पेरेंट्स की गलती नहीं होती है, हम ही ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा लेते हैं। फिर उसकी ना एक बिलीव सिस्टम बन जाती है, उसकी एक एक्सपेक्टेशन बन जाती है कि यही हमें खुश रखे। बट सबको टाइम दीजिए, सबको स्पेस दीजिए, वो सब समझ जाएंगे कि कहाँ हमें ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखनी है, कहाँ कम रखनी है, वो खुद समझ जाएंगे। और जब भी आप खुद के लिए स्टैंड लो कि मुझे, मेरे लिए टाइम चाहिए, मेरे इनर वर्क के लिए, तो कोई भी बवाल हो, फाइट्स हो, तो ज़्यादा आर्ग्यू नहीं करनी है। अभी थोड़ी बहुत आर्ग्यूमेंट की भी एनर्जी पीक हो रही है, थोड़ा सा अपने लिए बोलना है, फिर वहाँ से निकल जाना है, वहाँ से अपने काम में बिज़ी हो जाना है, और आर्ग्यू नहीं करना है। या फिर कोई ऐसी बात करता है तो उस बात को मैनिपुलेट करना है। मैनिपुलेट मतलब पॉजिटिव वे में, उस बात को हम घुमा फिरा के कहीं और ले जाना है ताकि ज़्यादा आर्ग्यू ना हो, और सब कुछ रिस्पेक्ट के साथ करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने लिए स्टैंड ले तो सब दूसरों की डिसरिस्पेक्ट करने लगे, ये बिल्कुल भी नहीं करना है। तो ऐसी एनर्जी मुझे पिक हुई है, यानी कि यह डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी डिवाइन मस्कुलिन की एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। अवेकन मस्कुलिन होते हैं, वो फुल सेल्फ लव में होते हैं, वो किसी की ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाते। तो डिवाइन फेमिनिन ने अपने आप पर बहुत ज़्यादा वर्क किया तो उसकी सप्रेस फेमिनिन एनर्जी बाहर आई। अभी इस वक्त डिवाइन फेमिनिन की सप्रेस मस्कुलिन एनर्जी बाहर आ रही है, इसीलिए वो बार बार सोच रही है कि मेरे लिए टाइम नहीं बचता, मुझे दूसरों को ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, दूसरे मेरा टाइम को खा जाते हैं, ऐसा बार बार सोचती है। तो प्लीज़ आप टाइम मैनेजमेंट करना सीखिए, और चीज़ को भी आपको बताना है कि भाई मेरे लिए मुझे 2 ओवर 3 ओवर चाहिए इन वर्क के लिए, मैं आपको इतना टाइम दे सकती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। सिंपल वर्ड्स में आप बता सकते हैं। ओके, फिर इसकी वजह से किसी को हर्ट हो, किसी को दिक्कत हो, तो फिर वो ना उसकी बिलीव सिस्टम नेगेटिव है, इसी वजह से उसको हर्ट हो रहा है। उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल नहीं है। हर एक सोल यहाँ धरती पर आई है तो अपनी लर्निंग के लिए आए हैं, अपने लिए भी आए हैं, तो कुछ टाइम हमें अपने लिए भी चाहिए, उसमें आप कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। तो ये डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी है और मिररिंग इफेक्ट हो रहा है। तो मैंने कल ही बताया था कि डिवाइन मस्कुलिन नो बोलना सीख गए हैं, थोड़े बहुत सेल्फ लव में आ रहे हैं, और इसी वजह से डिवाइन मस्कुलिन ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा रहे हैं थर्ड पार्टी को खुश रखने की। अक्सर जब डिवाइन मस्कुलिन और थर्ड पार्टी मिलते हैं तो कुछ ना कुछ माया जाल होता है थर्ड पार्टी का, इसी वजह से डिवाइन मस्कुलाइन थर्ड पार्टी की ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं थर्ड पार्टी को खुश रखने की, और वहीं बिजी हो जाते हैं। और डीएम का कम्युनिकेशन डीएफ के साथ नहीं होता है, वो कहीं ना कहीं मिररिंग भी होता है, क्योंकि डीएफ खुद थर्ड पार्टी क्रिएट करती है, खुद को प्रायोरिटी नहीं देती इसी वजह से।
वो मिररिंग होता है। तो अभी डीएफ सेल्फ लव में आई है, खुद के लिए स्टैंड लेना सीखा है, ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी से ऊपर उठ गई है, तो सारा मिररिंग इफेक्ट डिवाइन मस्कुलाइन पर हुआ है। और डिवाइन मस्कुलाइन की अवेकनिंग चल रही है, तो डिवाइन मस्कुलाइन को ये भी समझ में आ रहा है कि डीएफ है वो सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए ही बनी है। यानी कि वो ये भी समझ रहे हैं कि ये रिलेशन एंडलेस है, इसका कोई एंड ही नहीं है, अनंत काल से जुड़ा हुआ यह रिलेशन है। वो ये भी समझने लगे हैं कि सब कुछ एंड हो सकता है, सारे रिलेशन टूट सकते हैं, चाहे थर्ड पार्टी हो, सबसे वो मूव ऑन कर सकते हैं। बट जो डीएफ के साथ जो कनेक्शन है, जो रिलेशन है, वो एंडलेस है, उसका कोई अंत ही नहीं है, अनंत काल से जुड़ा हुआ है और अनंत तक जाएगा। इनफाइनाइट रिलेशन है, वो डिवाइन मस्कुलाइन समझ रहे हैं। यही मैंने लाइन अपने थंबनेल पर ही लगाई है, उसका यही मीनिंग है कि डिवाइन मस्कुलाइन अपने ट्विन फ्लेम, अपने डीएफ को समझ रहे हैं कि इसके साथ मेरा कनेक्शन, मेरा सब कुछ अनंत काल से जुड़ा हुआ है। तो यह एनर्जी मुझे डिवाइन मस्कुलाइन की रिसीव हुई है। तो आई होप डीएफ एंड डीएम दोनों की एनर्जी आपसे रेजोनेट हुई है। रेजोनेट हुई है तो कमेंट ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और प्लीज़ कमेंट रिस्पेक्टफुल करना। इस वक्त कुछ डिवाइन फेमिनाइन बहुत ज़्यादा गुस्से में है तो बकवास बोल देते हैं, पर ये कुछ बकवास नहीं होता है, काफ़ी लोगों को रेजोनेट होता है। तो यदि आपको बकवास लगता है तो आप इसे मत सुनिए और ऐसी गंदी कमेंट मत कीजिए, रिस्पेक्ट के साथ कमेंट कीजिए। और मैंने बताया था ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे सेशंस में भी हुआ है, वह भी मैं क्लियर करना चाहती हूँ। मैं कुछ सेशंस बहुत ज़्यादा दे रही थी कम पैसों में, यानी कि मैं 11 रुपीज़ में 10 मेडिटेशन करा रही थी, 11 मेडिटेशन करा रही थी। उसमें भी कुछ मिलता जुलता आता था, तो डायरेक्ट मेरे मुंह पर बोला गया था कि मैम ये तो सेम ही है। बट दोस्तों आप भी सोचिए, सबके लिए सब कुछ सेम नहीं होता है। आपका हील हो गया होता है तो दूसरों का भी अभी नहीं रहा होता है। और आप जहाँ भी सेशंस लेने जाए तो एक स्टूडेंट बन के जाए, अपना दिमाग मत चलाइए। सभी लोग मेंटोर भी कुछ ना कुछ हीलिंग लेते हैं, कुछ ना कुछ सेशंस लेते हैं, सब लोग करते हैं, क्योंकि ये जर्नी पूरी हीलिंग की है, इनर वर्क की है, तो पूरी ज़िंदगी इनर वर्क हीलिंग तो चलता ही रहेगा। और हम खुद की हीलिंग कुछ कर सकते हैं, बट हम ज़्यादा यदि हमें भी वुंड दिया गया है तो हम खुद की कुछ हीलिंग नहीं कर सकते। तो मेंटोर भी कहीं जाते हैं तो वो स्टूडेंट बन के ही जाते हैं। हमें यह बात होनी चाहिए कि हम कहीं भी गए हैं तो कंप्लीट स्टूडेंट बन के गए हैं। यदि हम ज़्यादा दिमाग चलाएंगे कि मुझे तो आता है, मुझे तो पता है, तो हमारी हीलिंग कभी नहीं होगी। मेरे साथ ये इनिशियली हुआ था, जब मुझ में स्पिरिचुअल ईगो आया था, तो मैं कहीं हीलिंग के लिए गई थी, तो उसने ऐसी बात बताई जो मुझे पता थी। तो फिर मैंने ईगो में बोल दिया कि आपने तो वही बताया जो मुझे पता था। तो वहाँ मेरी लर्निंग थी कि मैं जहाँ भी जाऊँ तो स्टूडेंट बन के जाऊँ। तो आप भी कहीं सेशंस ले तो प्लीज़ अपने ईगो को साइड में रखते हुए स्टूडेंट बन के लीजिए। आप ऐसे मेंटर को डायरेक्टली मुंह पर नहीं बोल सकते कि ये तो सेम ही है, थोड़ा बहुत मिलता जुलता होता है। और क्लास में तो कितने सारे लोग होते हैं, 15-20, तो सबके लिए सेम नहीं होगा, शायद आपके लिए होगा। तो आप पहले रिस्पेक्ट करना सीखिए अपने मेंटर की। मुझे 3-4 बार टोका गया, फिर भी मैं कुछ नहीं बोली। मैंने सोचा अनअवेकन सोल है, फिर मैंने सोचा मुझे खुद के लिए बोलना चाहिए। और फिर ये ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मैं कहीं ना कहीं उठा रही थी, क्योंकि 11 रुपीज़ में 10 11 मेडिटेशन, यानी कि बहुत एनर्जी खर्च हो रही है। वन मेडिटेशन, उसमें हीलिंग भी थी, शैडो वर्क भी था। एक शैडो वर्क में मिरर एक्सरसाइज से हीलिंग भी हो रही थी। तो सिर्फ 100 रुपीज़ में वन वन हीलिंग देना, और कितने सारे लोग होते हैं, उसकी एनर्जी भी मुझे अफेक्ट कर रही थी। तो कहीं ना कहीं मैं खुद की एनर्जी की वैल्यू नहीं कर रही थी, इसीलिए मेरी थोड़ी बहुत डिसरिस्पेक्ट हुई थी। बट मैंने सोचा कि अब मुझे किसी को ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठानी, किसी को ओवर गिविंग नेचर भी नहीं रहना है, अपनी भी एनर्जी कुछ वैल्यू होती है। मैंने इसीलिए कम प्राइस रखा था और ज़्यादा दिया था। मैंने सोचा कुछ लोगों को पैसों की दिक्कत होगी, बट मैंने जिसके बारे में सोचा उसी ने मुझे हर्ट कर दिया। भैया पैसों सबके पास होते हैं, किसी को पैसों की कमी नहीं होती है, सिर्फ हमें किसी से अरेंज करने पड़ते हैं। कुछ हाउसवाइफ भी होती है, उसको अपने हस्बैंड से अरेंज करने पड़ते हैं, तो वो खुद आके बोलते हैं कि मुझे अपने हस्बैंड से
मांगने पड़ते हैं तो प्लीज़ इधर उधर थोड़ा होगा, ऐसा कुछ लोग बोलते हैं। तो मैं कितने लोगों की हेल्प भी करती हूँ, बट दोस्तों आपने ही बताया है, आपने ही अपनी प्रॉब्लम की एनर्जी मुझे शेयर की है, तो वो तो मेरे मुंह से ग्रुप में भी निकल सकता है कि आपको पैसों की दिक्कत है, तो मैं आपको एडवांस में इन्फॉर्म कर सकती हूँ। जब आप अपनी प्रॉब्लम बताते हैं तो कहीं भी लीक हो सकती है, वो आपकी एनर्जी ही है, और फिर उसमें भी आप मुझे टोक देते हो। मैं तो आपको मदद करने आती हूँ, फिर हर वक्त आप मुझे टोकते रहते हो, ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैं अवेकन डिवाइन फेमिनाइन हूँ, मैंने सोचा किसी को बार बार टोक रहे तो वो अनअवेकन है, बट इतनी भी किसी पर ज़्यादा अपना रुआब मत जमाइए कि उसको बुरा लग जाए। और आप आए हैं तो एक स्टूडेंट बन के ही आए हैं, आप चाहे मुझे एज से कितने भी बड़े हो, बट आप आए हैं तो स्टूडेंट बन के ही आए हैं, और आप जितना स्टूडेंट बन के रहोगे उतनी आपकी हीलिंग अच्छे से होगी, ये बात आपको समझनी होगी। अदरवाइज़ आपको ऐसा लगता है कि मैं तो अपनी खुद हीलिंग कर सकती हूँ, मैंने जितना कुछ किया है अपने दम पर किया है, तो फिर आप कभी हीलिंग किसी से नहीं ले पाओगे, ये बात सच है। मुझ में भी स्पिरिचुअल ईगो आया था, मैंने उसे तुरंत हटा दिया था, तब मेरे साथ भी दिक्कत हुई थी, मुझे हीलिंग नहीं मिली थी कंप्लीट। हीलिंग तभी मिलती है जब आपको सरेंडर मोड पर रहना पड़ता है। और प्लीज़ आपको कोई हेल्प कर रहा है तो उसे बार बार टोकिए मत। और ये इजी नहीं है 11 रुपीज़ में 10 मेडिटेशन देना और उसकी परमानेंट वीडियो रिकॉर्डिंग भी देना। इसमें कितनी एनर्जी खर्च होती है वो सिर्फ मुझे ही पता है। तो प्लीज़ ऐसे किसी की डिसरिस्पेक्ट भी मत कीजिए, ऐसे किसी को बार बार पीछे से टोकिए भी मत। ये टोकना भी बहुत गलत बात होती है, किसी का डिसरिस्पेक्ट जैसा ही होता है, तो आप सोच समझ कर बोलिए। और ये मेरे साथ एक बार नहीं 5-6 बार हुआ है, इसलिए मैं यहाँ बोल रही हूँ। तो अब मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करती हूँ, आप कहीं भी जाए तो स्टूडेंट बन के ही जाए, ओके, ताकि आपकी हीलिंग अच्छे से और कंप्लीट हो। और किसी को इस बात से बुरा लगा है या दिल चुभा है तो ये बात सत्य है, सत्य हमेशा कड़वा ही होता है, बिटर ही होता है, ये बात भी सत्य है। और मेरा नेचर सेशंस में ओवर गिविंग रहा है, तो आप मुझसे ऐसे भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मैं हर वक्त कम प्राइस में ही आपको सेशंस दूँ। मैं भी आपसे एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकती कि आप सिर्फ मुझसे सेशंस लो। आप फ्री हो, आप मुझसे भी ले सकते हो और कहीं 10 जगह से भी ले सकते हो, या आपकी फ्री विल है, आपकी चॉइस है। तो वैसे मेरी भी फ्री विल होती है, मेरी भी चॉइस होती है कि मैं कितना देना चाहती हूँ सेशंस में। हमेशा मैं ज़्यादा ही देती हूँ, कम पैसों में ज़्यादा ही देती हूँ, लेकिन फिर मेरी एनर्जी ज़्यादा खर्च हो रही है तो मैंने थोड़ा एनर्जी बैलेंस किया। तो आप मुझे यह एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते, यह एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि मैं हमेशा कम प्राइस में ही आपसे सेशंस दूँ। मैं भी फ्री सोल हूँ, आप भी फ्री सोल्स हैं, आप भी कहीं और जा सकते हैं सेशंस के लिए जहाँ आपको बेनिफिट होता है कम प्राइस में, मैं आपको कभी रोकूंगी नहीं। वैसे मैं भी फ्री हूँ, मेरी जो एनर्जी बैलेंस होगी मैं वही रखूँगी। फिर दी इतना करा दीजिए, उतना करा दीजिए, आप बीच में मुझे मत एडवाइस दीजिए, फिर मेरा प्लानिंग पूरा चेंज हो जाता है और उसमें ना मुझे स्पीड में सारा वर्क भी करना पड़ता है। इसीलिए मुझे ये आपसे रिक्वेस्ट करनी थी, आप जब भी आए तो फुल सरेंडर होके आए और स्टूडेंट बन के आए। बीच में आप एडवाइस भी मत दीजिए और आप बीच में टोके भी मत कि ये मत वो मत। तो आप फिर कहीं ऐसे सेशंस ले लीजिए जहां आपको सेटिस्फेक्शन मिले। वैसे सबकी बात नहीं कर रही हूँ, सबको बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, बहुत अच्छा भी लगता है, बहुत मेरी वर्क की वैल्यू भी की जाती है, मेरे हार्ड वर्क की। बट बार 1-2 लोगों ने मुझे टोका था, मैं उसके लिए बोल रही हूँ, सबके लिए नहीं बोल रही हूँ। और मैंने उसकी काफ़ी भी हेल्प भी की थी, फिर भी मुझे बार पीछे पीछे टोका गया, ये मुझे अच्छा नहीं लगा, सबके लिए नहीं है, ओके। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और यदि आपको कोई रीडिंग चाहिए, हीलिंग चाहिए या पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी करवाना है तो आपको नंबर मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।